लेकिन इसमें हमें यह जानना जरूरी है कि रूहानी इलाज होता कैसे है, रूहानी इलाज है क्या, रूहानी कुव्वत है क्या। रूहानी इलाज है कि शैतानी असरात से जो इंसान के जिस्म में शैतानी असरात हो जाते हैं, जादू के और दूसरी चीजों के जो असरात होते हैं, उनका उस शर को खत्म करना, उस शर को खत्म करना जो है वो बेसिकली रूहानी इलाज है। और रूहानी इलाज ये इंसान पर कैसे असरअंदाज होता है। असल में जो शैतानी असरात होते हैं वो जब एक हद से ज्यादा इंसान पर हमलावर हो जाते हैं, इंसान की रूह को कमजोर कर देते हैं, इंसान के ऊपर मसाइल बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो शैतानी असर की जो शैतानी कुव्वतों का असर है वो इंसान पर जो है वो ऐसे छा जाता है कि वो इंसान को कंट्रोल कर लेता है। हम कंट्रोल हो जाते हैं शयातीन के हाथों, हमें कंट्रोल कर लिया जाता है। हमने स्ट्रांग होना है इंशाअल्लाह, हमने मुकाबला करना है इंशाअल्लाह, हमने लड़ना है इंशाअल्लाह। ये रमजान का दिन जो है, ये रमजान के जो दिन है ये हमारे लिए गनीमत है। हमने इन दिनों में इंशाअल्लाह लड़ना है, मुकाबला करना है। और इन दिनों में चूंकि रूहानी कुव्वत इंसान की बड़ी जल्दी बढ़ती है, इन दिनों में शैतानी ताकतें जो है वो अपनी औकात में होती हैं, तो हम मुकाबला कर सकते हैं। जो हमें आम दिनों में कमजोरी फील होती है ना कि भाई हम क्या करें, कैसे करें, करते हैं नहीं होता, पढ़ते हैं पढ़ नहीं होता, तो ये सारे मसाइल जो हैं ये इंशाअल्लाह इन दिनों में अल्लाह की रहमत से हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे और हम हल पर जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हम ना इसमें एक काम और करेंगे, हम रोजाना का टारगेट सेट करेंगे इंशाअल्लाह। हम टारगेट दिया करेंगे आप लोगों को कि आपका ये टारगेट है, इसको आपने पूरा करके आना है। ये ऐसे नहीं कि अब आपको फ्री कोर्स मिल रहा है और फ्री सारी चीजें मिल रही हैं तो आपने जी एक दिन लिया और 2 दिन नहीं, ऐसे अगर इसकी वो नहीं ना करेंगे, आप इसका वो नहीं फायदा इस उठाएंगे और इसका उस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर इसका फायदा नहीं होगा आपको। और ये चीजें ना यानी उस तरीके से मजा नहीं देंगी आपको ना। जो चीजें हम जिस कंडीशन में आपको ले जाके जो चीज हम करवाना चाहते हैं वो नहीं होगी फिर। तो इसलिए इसमें यह है कि आप लोगों को जो टारगेट्स दिए जाएंगे वो पूरे करने हैं आपने। और इसमें हमने ये भी करना है कि आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाना भी है इंशाल्लाह अपना इलाज खुद करना, शैतानी कुव्वतों से लड़ना। और इसके साथ साथ हमने ये भी चीज़ सीखनी है कि हमने अपने रमज़ान को भी बेहतर करना है और रूहानी कुव्वत को हमने इंशाल्लाह इस लेवल पे ले जाना है कि हमें जो है वो इन मसाइल का सामना ना मतलब करना पड़े, या इन मसाइल में हमें कोई ऐसा वो मामला ना हो कि जिससे यानी रूहानी कुव्वत हमारी इतनी मजबूत हो कि शैतानी असर शयातीन जो हैं वो हम पर हमला करने के हवाले से सोचें। तो इंशाल्लाह इस पर कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं जिक्र करूंगा, उस तरतीब से हमने इलाज को लेकर चलना है। जितना आपका रूहानी आपकी कुव्वत मजबूत होगी, आप पर उतने कम चांसेस है जादू जिनके हमला करने के, यानी हिफाजती तौर पे हम उतने मजबूत होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिसाल देता हूँ कि मेडिकली उसमें ना अगर इंसान यानी किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो उस पर बीमारी हमला करती है, ये नहीं कि बीमारी हमला नहीं कर सकती, करती है, लेकिन वो उस पर बहुत कम हमला होता है, या होता भी है तो जल्दी रिकवरी हो जाती है। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर हो, तो क्या होता है कि इधर बंदे को बीमारी ने पकड़ा और वो चरपाई पे लेट गया। तो भाई हमने अपनी रूहानी कुव्वत पर काम करना है।